जय हिंद। तो इसमें जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं उपनिवेश। क्या बताने वाले हैं? उपनिवेशक। आपको याद रखिएगा, उपनिवेशक शहर। उपनिवेशक शहर यानी नगरीकरण और नगर योजना तथा स्थापत्य। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मात्र 17 क्वेश्चन ही है। 17 क्वेश्चन है जो मोस्ट VVI है, टोटल NCERT बुक पर आधारित है, अर्थात सरकारी बुक जो होता है, जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो है उस पर आधारित है, NCERT पर। तो प्यारे बंधुओं जो है आप हमारे क्लास को इन तक बने रहिएगा और जिसका आंसर जानते हो उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए इस सब क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावनाएं हैं और ऐसे ही सब क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास किए हैं। प्यारे बंधुओं, आपको यदि लग रहा है कि यहाँ हमारे लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? तो आपको याद रखिएगा, भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? क्वेश्चन है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो आपको याद रखिएगा इंडो सारा सैनिक शैली। आपको याद रखिएगा इंडो सारा सैनिक शैली आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो आपको याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण? तो आपको इंडो सारा सैनिक शैली आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजी के किलेबंदी बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका प्यारे बंधुओं कि कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में कह रहा है अंग्रेजी के, किसके? अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती, अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती के नाम क्या है? किलेबंदी बस्ती का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है। करा कलकत्ता में जो है अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती है, करा उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखिएगा उसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या है? तो फोर्ट विलियम याद रखिएगा, फोर्ट विलियम आपको याद रखिएगा। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बंधु आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए 15 में पूछा गया है, 18 और 20 में पूछा गया, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए ऐसे सब क्वेश्चन ज़्यादातर ज़रूरत है। तो क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपको याद रखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई है। कब? तो 1773 आपको याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन करा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपको याद रखिएगा, आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ प्यारे बंधुओं, जिसका आंसर आप सभी जानते हैं उसका जवाब जरूर प्रयास कीजिएगा देने का। क्वेश्चन करा है गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था आपको याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था प्यारे बंधु 1911 में हुआ था। कब? तो 1911 आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ रे? तुम खाना खाया तो भाग गया? विक्टोरिया। क्वेश्चन करा है विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? क्वेश्चन करा है विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? तो आपको याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल्स है आपको याद रखिएगा नव गॉथिक शैली। क्या बजेगा? तो नव गॉथिक शैली आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली का उदाहरण है? इमारत है, तो आपको नव गॉथिक शैली आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। अगले क्वेश्चन का रहा है
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन कर आपका इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन कर है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 हुआ था। क्वेश्चन करा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया आपको याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई, आपको याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बंधु हैं विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? क्वेश्चन कराए कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कराए कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा मुंबई को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है प्यारे बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को। क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? देखिए लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बंधुओं, इसलिए ऐसा सब क्वेश्चन ज़्यादातर जरूरत है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखिएगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। कब? 1853। अगला क्वेश्चन करा है प्यारे बंधुओं फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको याद रखिएगा फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बंधु है, आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु जिसका आंसर जानते हैं, जरूर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन करा है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो आपको याद रखिएगा 1767 में। कब? 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 1767 आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? क्वेश्चन करा है स्वेज नहर को व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर को व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बंधु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा है प्यारे बंधु आपका कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो आपको याद रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1871 में हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1871 में हुआ था। ओके। क्वेश्चन कराए कि व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आपको याद रखिएगा डलहौजी से। क्या देखा? तो डलहौजी, आपको याद रखिएगा डलहौजी से। व्यापकगत सिद्धांत का संबंध डलहौजी से आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कराए बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखिएगा 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। प्यारे बंधु इसमें जो है आपको टोटल जो है एनसीईआरटी से 17 क्वेश्चन को ही कवर करने का प्रयास किया गया था, जो था औपनिवेशिक शहर यानी नगरीय और नगर योजना तथा स्थापत्य कला से संबंधित, जो 25 से 17 क्वेश्चन है, परंतु वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को फिर से एक बार इंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावनाएं बने होते हैं प्यारे बंधु। और मैं आपको जो है हर वीडियो में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटी का बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बंधु, जो ज़्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।